दोस्तों कई दिनों से मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे गले में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है और वो अभी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं क्योंकि जो 6th सेमेस्टर चल रहा है, तो 6th सेमेस्टर के जल्द ही एग्ज़ाम होंगे। तो 6th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का जो यूनिट 1 है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, उससे जुड़ा हुआ मैं आज एमसीक्यू सॉल्व कराऊँगा। क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हुए आने वाले दिनों में मैं जितने भी यूनिट हैं उनसे जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। और ये ऐसे एमसीक्यू होंगे जो कि प्रीवियस 5 सालों में किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो वीडियो आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है ए बायोजेनेसिस मीन्स। तो ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है क्या है? आपको बता दें कि ए बायोजेनेसिस 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ए का मतलब होता है विदाउट, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। यानी कि जो जीवन का निर्माण है वो बिना किसी जीवन के हुआ है। कहने का मतलब है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से हुई है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आपको बता दें कि ए बायोजेनेसिस को स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोला जाता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है। और जो ऑप्शन डी है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में अगर आप कंपेयर करें कि आपको दोनों ऑप्शन में से किसका आंसर सही देना है, क्योंकि आपको तो आंसर कोई एक ही देना है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ए बायोजेनेसिस और इस तरह के दो ऑप्शन दे दे जो कि दोनों ही ऑप्शन सही है, तो वहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज गिवन बाय। तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो किसने दिया था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वॉन हेलमोंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज़ द यूनिवर्स। यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है ये कितना पुराना है? तो आपको आंसर बता दें, ये जो है ये 20 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस डस्ट एंड स्टार इज कॉल्ड। यानी कि गैसों का, धूल के टुकड़ों का और जो स्टार है इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? तो इनके कलेक्शन को हम बोलते हैं गैलेक्सी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हु सेड दैट ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसका कहना था कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है, नए जो जीव बनते हैं वो पहले से ही उपस्थित जीवों से बनते हैं? तो ये कहना था लुईस पास्चर का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है लुईस पास्चर इज़ फेमस फॉर। तो जो लुईस पास्चर थे ये फेमस क्यों हुए? तो इनके फेमस होने का रीज़न ये था कि इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, और इसी थ्योरी की वजह से इन्हें फादर माना जाता है। तो इन्हें फादर किसका माना जाता है आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की वजह से ये फेमस हुए थे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ। यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी है जिसे आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ भी है, तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है? तो आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करता है। तो ऐसा नहीं है। आप अगर डिटेल से पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी तो आपको पता होगा कि यूनिवर्स कैसे बना, यानी कि यूनिवर्स की ओरिजिन कैसी हुई, इसके बारे में बिग बैंग थ्योरी के थ्रू बताया गया है। तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 4.5 बिलियन ईयर एगो। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कि किसका कहना था कि जो पृथ्वी पर जीवन बना वो पहले से उपस्थित जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनसे हुआ है। मतलब कि जो जीवन बना है वो अजैविक चीज़ों से बना है, नॉन लिविंग थिंग से बना है। तो ये जो स्टेटमेंट था ये किसका था? ये था ओपेरिन और हेल्डेन का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। यानी कि पृथ्वी पर बनने वाला पहला कार्बनिक अणु कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है आरएनए।
अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। तो स्टैनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि उन्होंने गैसों का मिक्सचर लिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जो गैसेस थी वो कौन कौन गैसों की मिक्सचर थी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो गैसों का मिक्सचर है ये किस अनुपात में मिलर ने लिया था। आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, यानी कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले वाटर में हुई थी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एरोजेस स्लोली फ्रॉम, यानी कि जीवन का जो पहला रूप था वो धीरे धीरे किससे बना था। तो आपको बता दें कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो सही सीक्वेंस है उसको बताना है। तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों में सबसे पहले कौन सा हुआ होगा, फिर उसके बाद कौन सा हुआ होगा, मतलब कौन कौन से इवेंट हुए हैं उसको सही सीक्वेंस में बताना है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था इनऑर्गेनिक मटेरियल का। तो पहले तो यहाँ पर 4th आ गया। फिर उसके बाद हुआ था फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हुआ। फिर उसके बाद फॉर्मेशन हुआ था ई बायोंट का, और सबसे लास्ट में फॉर्मेशन हुआ था सेल का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ओपेरिन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि ओपेरिन के अनुसार जो हमारी प्रारंभिक पृथ्वी थी उसके वातावरण में क्या मौजूद नहीं था। तो आपको बता दें कि जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय ऑक्सीजन गैस नहीं थी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब यहाँ पर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब स्टार्टिंग में पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस नहीं था तो वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, और यदि आपको इसका आंसर नहीं भी पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है द वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हैज़ बीन कॉल्ड हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ओशियनिक सबस्टेंस बाई। कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रिमिटिव ओशियन था, हमारा जो प्रिमिटिव महासागर था, तो जब ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की जब उत्पत्ति हो रही थी तो इसे हॉट डाइल्यूट सूप कहा गया। तो ये जो वर्ड है ये किसने कहा था, या फिर कह सकते हैं ये स्टेटमेंट किसका था। तो ये स्टेटमेंट था JBS हेल्डेन का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोएसर वेट्स आर। तो कोएसर वेट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोएसर वेट्स अगर आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कोएसर वेट्स होते हैं इन्हें प्रोबायोन्ट्स बोला गया, यानी कि प्रारंभिक जीव बोला गया, जो कि पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन और वाटर से मिलकर बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। कोएसर वेट्स से ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोएसर वेट्स जो टर्म है ये किसने दिया था। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वर, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन थी पहली वो किस तरह की थी। ऑटोट्रॉफिक थी, साइनोबैक्टीरिया थी, फोटो ऑटोट्रॉफिक थी, या फिर कीमो ऑटोट्रॉफिक थी। तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर जब जीवन आया तो जो पहले जो जीव थे उनका जो न्यूट्रिशन का तरीका था वो था कीमो हेटरोट्रॉफ। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़े हुए MCQ पर आधारित था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।